जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेप स्क्वायर यूनिवर्सिटी पर आप लोगों का मैं एक बार पुनः स्वागत कर रहा हूं। तो आज हम लोगों का जो देखिए टॉपिक है बीएड करें या डीएलएड। डीएलएड का पूर्ण नाम जिसे बीटीसी के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी मैंने पिछले लगातार 2 वीडियो में मैं बता चुका हूं कि बीएड का फॉर्म कब आएगा, बीटीसी का फॉर्म जो डीएलएड का फॉर्म जो है कब आएगा। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में स्ट्रेटजी वाले आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए कि कब कौन से फार्म आएंगे। तो एक भाई ने मुझे पूछा कॉल करके कि सर 2020-22 में हम लोगों को क्या करना चाहिए, बीएड करना चाहिए कि बीटीसी करना चाहिए, किसमें भविष्य हम लोगों का ज़्यादा सुरक्षित होगा। तो देखिए बीएड बीटीसी करने के देखिए अपने अलग अलग फ़ायदे हैं। समय के अनुसार जो है थोड़ा सा परिवर्तन होता रहता है इसमें कि कभी बीटीसी का पल्ला भारी हो जाता है तो कभी बीएड का पल्ला भारी हो जाता है। तो ये सब सरकार जो है ये सब जब जो सरकार रही है उत्तर प्रदेश में चाहे केंद्र में, तो ये बदलते रहती है प्रक्रिया। लेकिन अब जो है एनसीईटी ने गाइडलाइन जारी कर दिया था। ये जो है जो 26 जून 2018 को राजपत्र जारी करके उसमें बताया गया था कि प्रदेश के जितने भी प्राइमरी कॉलेज होते हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, उसमें बीएड को अनिवार्य किया गया था। पहले क्या ऐसा होता था कि सिर्फ बीटीसी, इसके पहले जो होता था कि बीटीसी को ही सिर्फ 1 से 5 तक में दिया जाता था। अनुमति थी कि शिक्षक बनने के लिए डीएलएड कोर्स को ही अनुमति थी। लेकिन 26 जून 2018 के बाद जो राजपत्र जारी हुआ था, उस समय सूचना प्रसारण मंत्री शायद प्रकाश जावड़ेकर थे, उन्होंने जारी किया था सरकार के माध्यम से। तो उसके बाद से जो है काफ़ी लोगों का जो झुकाव है बीएड की तरफ हो गया। बीटीसी डीएलएड करने वाले स्टूडेंट कम हो गए। पिछले 2 बार का रिकॉर्ड देखें तो डीएलएड की सारी सीटें जो होती है सरकारी तो पहले से भी फुल होती है, प्राइवेट में भी अब एक भी सीटें नहीं बचती हैं। डीएलएड का सेम उल्टा अब हो गया है, अब सीटें खाली चली जा रही हैं, स्टूडेंट मिल नहीं पा रहे हैं। और पहले क्या होता था कि इसकी बीएड की जो सीटें थी खाली चली जाती थी और डीएलएड की सीटें फुल हो जाती थी। तो लेकिन अब 2018 के बाद सेम उल्टा हो गया है। देखिए मैं इसके बारे में आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इसके और इसके करने के अपने अपने अलग अलग से क्या फ़ायदे हैं। देखिए पहली बात जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा किस में आप लोगों को मौका दिया जाएगा, डीएलएड में या बीटीसी में या फिर बीएड में। देखिए अगर आप लोग डीएलएड करते हैं तो आप लोगों को 1 to 5 जो स्कूल होते हैं प्राइमरी के हर गाँव में बनाए जाते हैं, स्पेशल रूप से इन लोगों की ट्रेनिंग डिप्लोमा एलिमेंट्री इन एजुकेशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये जो डिप्लोमा होता है एक तरीके के 1 से 5 तक के जो प्राइमरी विद्यालय होते हैं उसमें शिक्षक बनते हैं। अगर आप लोग सोच लिए हैं कि मुझे 1 से 5 तक में ही जाना है तो डेफिनेटली आप बीटीसी करिए, डीएलएड करिए। अगर आप चाहते हैं कि मुझे शिक्षक बनने में 1 से 5 के बाद भी और भी हायर लेवल में मौका मिले तो आप बीएड करिए। बीएड में देखिए जॉब अपॉर्चुनिटी 1 से 5 तक तो होती है, 6 to 8 भी अब हो, यहाँ देखिए 6 to 8 भी अब हो गया है, तो इसको भी देख लीजिएगा। मतलब कक्षा 1 से 5, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक आप टीचर बन सकते हैं। बीएड में क्या है 1 से 5 में भी बन सकते हैं, जूनियर में भी 6 से 8 तक में बन सकते हैं। जो 9 to 10 स्कूल हाई स्कूल जिसे बोला जाता है, जिसे टीजीटी या फिर रियल्टी अध्यापक जो होते हैं, उसमें देखिए हाई स्कूल तक के यहाँ के टीचर बन सकते हैं। अगर आप लोगों को अधिकारी रैंक तक भी जाना है तो इसमें बीएड वालों को मौका दिया जाता है। जैसे बीईओ की भर्ती आती है जिसे एबीएसए भी कहते हैं, ये ब्लॉक हर ब्लॉक में आप लोगों को एबीएसए मिल जाते हैं। देखिए बीएसए की जो भर्ती होती है ये देखिए स्पेशल वैकेंसी इसकी आती है। अगर आप लोग एक बीएसए भी होते हैं, ये तो एबीएसए हो गए, जो बीएसए होते हैं जो पीसीएस के थ्रू भर्ती कराई जाती है। अगर आप बीएड प्लस एमए अगर दोनों हैं तो आप बीएड प्लस एमए हैं तो आप बीएसए भी बन सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 1 से लेकर आप लोगों को कक्षा 1 से लेकर हाई स्कूल तक तो टीचर बन ही सकते हैं। उसके बाद बीईओ बीएसए तक भी इसमें अधिकारी रैंक के पोस्ट के लिए आप लोगों को मौका मिल सकता है। लेकिन वही डीएलएड में इस समय सिर्फ 1 से 5 तक और 6 से 8 तक में अब जाकर लागू हो गया है। तो आप खुद अनुमान लगाइए कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, डीएलएड करना चाहिए कि बीटीसी करना चाहिए।
दोनों कोर्स में देखिए जॉब अपॉर्चुनिटी में सबसे बड़ा अंतर यही है, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होता है। बाकी जो कुछ अंतर है मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। अंतर और जो भी समानताएं हैं, सबसे जो इम्पॉर्टेंट था उसको मैंने पहले आप लोगों को बताया। देखिए जो इन कोर्स का ड्यूरेशन होता है, देखिए 2 ईयर यहाँ भी होता है, 2 साल आप लोगों को लग जाएंगे, 2 ईयर यहाँ भी। देखिए फीस की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर में जो फीस है आप लोगों की 51,200 रुपये, 51,200 रुपये मेरी आई थी स्कॉलरशिप फीस, तो 51,200 रुपये यहाँ पर फीस समझ सकते हैं। सेकेंड ईयर में आप लोगों को 35,000, 35,000 रुपये। देखिए यहाँ पर 2 साल का ये भी 2 साल का ये भी होता है। फीस देखिए 51,200 रुपये फर्स्ट ईयर में बीएड में, सेकेंड ईयर में 35,000। यहाँ पर फर्स्ट ईयर में ये देखिए फीस जो है प्राइवेट कॉलेज की है, यहाँ पर 41,000 फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में भी 41,000। यही रेशियो चलता है, थोड़ा बहुत कम बेसी हो जाता है कहीं कहीं। तो 41,000 यहाँ, और टोटल अगर मिला लिया जाए तो देखिए यहाँ पर 86,000 और यहाँ पर देखिए 82। थोड़ा सा अंतर है। अगर आप सरकारी कॉलेज से करते हैं तो लगभग दोनों, ये तो प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस हो गई। अगर आप लोग सरकारी कॉलेज से करना चाहते हैं तो फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर दोनों का मिलाकर बीएड में आप लोगों को लगभग 15,000 रुपये लग जाते हैं। यहाँ पर भी सेम है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ज़्यादा अंतर नहीं होता है। लगभग 15,000 के आसपास स्कॉलरशिप बीच में आ जाती है स्टूडेंट्स को, तो ये 15,000 रुपये फ़ीस हो गया। और उसके बाद जो है देखिए ये तो हो गया टोटल। अगर सीट की बात करें पूरे ऑल ओवर उत्तर प्रदेश में, तो बीएड में जो है लगभग अभी 2 लाख सीट उत्तर प्रदेश में हैं। यहाँ भी लगभग 2 लाख सीटें होती हैं। सरकारी गवर्नमेंट जो होते हैं सीट, जिसमें कम फीस में एडमिशन होता है, बीएड में लगभग जो है 10,000 हैं। यहाँ भी गवर्नमेंट जो है सीट 10,000 है, तो 10,000 यहाँ भी है, 10,000 यहाँ भी, 2 लाख यहाँ भी, 2 लाख यहाँ भी, गवर्नमेंट 10,000 यहाँ भी, 10,000 यहाँ भी है। देखिए अब इन लोगों का जो कैसे एडमिशन होता है, तो देखिए बीएड में एडमिशन प्रोसेस जो है डीएलएड के अपेक्षा थोड़ा सा टफ होता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होता है। देखिए इसमें एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को इंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, उसके थ्रू जब मेरिट बनती है तो उसके थ्रू आप लोगों का एडमिशन होता है। मैंने बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में और डीएलएड बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में पूर्ण रूप से मैं बताया हूँ कि कैसे इसका एडमिशन होता है, क्या सिलेबस होता है, उसको आप लोग वीडियो में हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पर जो है आपको लोगों की एडमिशन जो है हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, हाई स्कूल का परसेंटेज, इंटरमीडिएट का परसेंटेज और ग्रेजुएशन जो भी आप लोगों ने बीए बीएससी किया हो, इन तीनों का परसेंटेज जोड़कर जितना भी 190, 200 जो भी आएगा, इस हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पर एडमिशन होता है। तो यहाँ पर आप लोगों के इंट्रेंस होगा, जिसमें से 2 पेपर होता है 400 नंबर का। यहाँ पर सिर्फ जो आप लोग पहले से ही पाए हैं वो उसके हिसाब से होगा। और देखिए यहाँ पर आप लोग जो है अपेयरिंग में फार्म भर सकते हैं, मतलब यहाँ पर आप लोगों का नुकसान कोई भी साल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जब तक आप लोगों का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आप लोग फार्म नहीं भर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं 1 साल यहाँ कभी कभी नुकसान भी करना पड़ जाता है स्टूडेंट्स को, अगर रिजल्ट नहीं आया तो यहाँ पर अपेयरिंग में फार्म नहीं डाला जा सकता है, यहाँ पर भरा जा सकता है। ये एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात होगी। तो ये लगभग मैंने जो भी अंतर था मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अगर कुछ चीज़ें छूट जाती हैं तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को बताने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो ये रहा बीएड और बीटीसी में अंतर। और मेरा इस पर ओपिनियन माना जाए तो अभी जो इस समय फ़िलहाल जो सिस्टम है हम लोगों का, बीएड करना ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि अभी नई शिक्षा नीति हम लोगों की
बनाई गई है भारत सरकार के द्वारा। जो पहले हम लोगों की शिक्षा नीति चलती थी 1986 की शिक्षा नीति चलती थी, लेकिन अब जो है 2020-21 को जो शिक्षा नीति है अब धीरे धीरे लागू हो गई है। तो अगर जब भी शिक्षा नीति हम लोगों की पूर्ण रूप से लागू हो जाएगी पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो उसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि 2030 के बाद, अभी तो 2022 चल रहे हैं, लगभग 8 साल बाद आप लोगों का जो है बीटीसी का जो कोर्स है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। अभी तो नहीं, ख़त्म करने का ये मतलब नहीं कि जो पहले से बीटीसी कर चुके हों उनका कोर्स अमान्य हो जाएगा, नहीं, जो पहले से कर चुके हैं बीटीसी वो रहेगा, मान्य रहेगा। लेकिन 2030 के बाद जो है डीएलएड बीटीसी का कोर्स बंद करके एक ही पाठ्यक्रम ऐसा शिक्षक भर्ती के लिए स्टार्ट किया जाएगा जो सबके लिए होगा। ये होगा बीएड, ये 4 वर्षीय होगा, 4 ईयर का होगा। ग्रेजुएशन के बाद अगर करना चाहते हैं तो 4 साल का, फिर उसके बाद जो पीजी पे करेंगे उन्हें 1 साल के लिए, और जो यूजी पे करेंगे उन्हें 2 साल के लिए। तो ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि 2030 के बाद डीएलएड को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो आप खुद समझिए कि डीएलएड की तुलना में बीएड कितना इंपॉर्टेंट है। मैं तो आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग बीएड करें, क्योंकि अब वो सिस्टम नहीं रहा है कि बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया जाए। हाँ, ऐसी ज़रूर अफवाहें या फिर बहुत से स्टूडेंट जो हैं डीएलएड के कोर्ट में जाते रहते हैं कि 1 से 5 तक जो है बाहर कर दिया जाए बीएड वालों को। तो लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब जो है जो भी अभी बच्चे जो है सुप्रीम कोर्ट गए हैं, इस पर देखिए अब इस बार कानून बनेगा। बहुत से जो कल सुनवाई तो थी लेकिन समय के अभाव के कारण सुनवाई नहीं हो पाई। तो अब ये उम्मीद छोड़ दीजिए कि बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया जाएगा। अब बाहर नहीं होने वाला है, क्योंकि नई शिक्षा नीति में भी साफ तौर से ये चीज़ें झलक रही हैं। और जो भी अब बनेगा उस पर कानून बन जाएगा, हाल ही में कानून बन जाएगा। ऐसा कानून बनेगा कि फिर कोई जो है बीएड को प्राथमिक से हटा नहीं सकता है। और अब लगभग मैंने सारी चीज़ों को बता ही दिया है आप लोगों को। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करके जाएं, और थोड़ा सा हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमें थोड़ा सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी मैं वीडियो बना सकूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।